एक महीने के सियासी घटनाक्रम के बाद सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ मंगलवार शाम को जयपुर लौट आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर पलटवार करते हुए पायलट ने कहा कि मेरे बारे में बहुत कुछ बोला गया, तमाम लोगों ने अफवाहें फैलाई जिन्हें मैं उचित नहीं मानता। जिस शब्दावली का प्रयोग हुआ उसे सुनकर मुझे दुख भी हुआ और पीड़ा भी हुई, लेकिन संवाद में शालीनता रखनी है, इसलिए मैंने वो घूंट पी लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंसान नहीं हैं, हम लोग अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि सभी को अपनी बात रखने का हक है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रियंका, सोनिया और राहुल गांधी को, जिन्होंने हमारी बात को सुना और एक कमेटी का गठन भी किया है। ये कमेटी हमारी मांगों पर विचार करेगी। मैंने और मेरे साथ गए विधायकों ने आलाकमान के समक्ष मान सम्मान, प्रतिष्ठा और सभी इश्यूज को रखा है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि 5 साल तक जिन कार्यकर्ताओं नेताओं ने पार्टी के लिए काम किया है उनकी सरकार में भागीदारी होनी चाहिए। अगर कोई कमी लगती है तो रेखांकित करना चाहिए था। पायलट ने कहा कि बहुत सारी अटकलें लगाई हैं और हमारे खिलाफ माहौल बनाया गया, लेकिन वकीलों की फीस और रहने का खर्चा ही हमने उठाया। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। सत्य ये है कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। जो मुद्दा उठाया था वो गवर्नेंस के इश्यूज थे, कार्यकर्ताओं को महत्व कैसे मिले, विधायकों के काम कैसे हों और जो शासन करने की क्षमता है वो सीमित ना रहे, वो सब लोगों में बराबरी से बटे ताकि सब लोग भागीदार अपने आप को महसूस करें। बिल्कुल नहीं, कार्यकर्ता खुश हैं कि हम लोगों ने कार्यकर्ताओं की बात रखी है। जिन लोगों ने खून पसीना बहाकर धरने, प्रदर्शन, रैली, भूख हड़ताल, पदयात्राएं, सब कुछ हम लोगों ने किया, उन लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अगर मैं सुझाव दे रहा हूं तो कार्यकर्ता उस बात को देखकर प्रसन्न होगा। देखिए, जो कहा गया मुझे दुख है उस बात का, मुझे पीड़ा है और मुझे दर्द भी है कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन मैंने उस टाइम भी रिएक्ट नहीं किया था, मैं आज भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ जिसने जो कहा उसको भूल जाना चाहिए, लेकिन दुख जरूर होता है। लेकिन मुझे लगा कि राजनीति में संवाद का जो एक लेवल है उसको मेंटेन करना चाहिए। राजनीति में व्यक्तिगत द्वेष, व्यक्तिगत ईर्ष्या, व्यक्तिगत भावना नहीं होनी चाहिए। इश्यूज और पॉलिसीज पे काम करना चाहिए। नहीं, मैंने कोई डिमांड नहीं रखी है पार्टी से और मैं तो कार्यकर्ता और एक एमएलए बनकर काम कर रहा हूँ, करता रहूंगा। जो मुझे पार्टी बोलेगी मैं काम करने को तैयार हूं। कैसी भूमिका रहेगी सर पूरे राजस्थान? इसको पार्टी को तय करना है, लेकिन मैं इस मिट्टी के लिए समर्पित हूँ आखिरी दम तक। राजस्थान के लोगों का मेरे पास देखो, पहले तो हमको बड़ी खुशी हो रही है कि एक मतलब जब अपने घर से कोई बाहर रहता है से आता है तो उसको, वो भी जन्माष्टमी के दिन, पहले तो क्या है कुछ ऐसे मुद्दे थे जो हमने चुनाव के टाइम पे रखे थे पायलट साहब ने, और उनको लेकर के पूरे राजस्थान में घूमे थे, मेहनत करी थी और राज प्राप्त किया था। 1-1.5 साल निकलने के बाद में भी उन पर काम नहीं हो पाया था और इन बातों को लेकर के हम करीब 19 विधायक हाईकमान से मिलने के लिए गए थे कि भाई जो जनता चाहती है, जो जनता के मुद्दे हैं, जिन जनता को लेकर चुनाव लड़ा था, जिन जनताओं को लेकर कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी थी, तो जनता ये महसूस नहीं कर रही थी कि कांग्रेस का राज प्राप्त हुआ है। उनको वो मान सम्मान नहीं मिला, वो उनके काम नहीं हुए जिन उम्मीदों से जनता ने वोट दिया था। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के लगातार 1 माह तक वार्ता चलती रही, एक तरह संघर्ष भी चलता रहा। और अभी कल उन मुद्दों को लेकर के पहले पायलट साहब की बात हुई थी हमारे हाईकमान से, फिर हम सबकी बात हुई थी और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया इस बात का कि भाई जिन मुद्दों को लेकर के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी थी, संघर्ष किया था और राज प्राप्त किया था, उन सभी का समाधान समय पर होगा। वो जो बेसिक बात थी, विधायकों की बात थी, कार्यकर्ताओं की बात थी, आम जनता की बातें थी, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से कल लंबी बातें हुई थी 2 दिन तक, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि भाई जिन मुद्दों को लेकर के पायलट साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था वो सब बातें ही पूरी होंगी। तो सर अब आगे गहलोत सरकार 23 तक स्थिर रहेगी या? देखो, हमारी कोई कांग्रेस की सरकार स्थिर रहेगी। कांग्रेस से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। हमारी केवल नेतृत्व को लेकर के शिकायत थी कि भाई जिन मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़े वो मुद्दे पूरे होने चाहिए और जनता की बात तो रखनी भी चाहिए हम सबको, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है।